बस्तर में अंतिम संस्कार के लिए एक बेटे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मौत के 13 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। मजबूर बेटा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। छिंदवाड़ा गांव में बड़ी संख्या में लोग सालों से ईसाई धर्म को मानते हैं। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। जिस तरीके से आज इंसानियत खत्म हो चुकी है, ईसाई पिता होता है और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति आज कम से कम काफ़ी दिन से उस लाश को लिए ढो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन के लोग और जिस तरीके के धार्मिक लोग अपने आप को समझने वाले और कट्टरपंथी विचारधारा के चलने वाले, एक बेटा होता है अपने पिता को दफनाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए, अभी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के एक ईसाई व्यक्ति की ओर से दाखिल याचिका की गई है, उसमें सुनवाई की गई है, जिसने हाई कोर्ट के ऊपर फैसला को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने अपने गांव में अपने परिवार के धार्मिक परंपराओं के तहत अपने पिता को दफन करने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए, सरकार को फटकार लगाते हुए इस बात को कहा। आइए पहले इस वीडियो में देखते हैं। छिंदवाड़ा गांव में एक लाश अंतिम संस्कार की बात छोड़ रही है। गांव के लोग दूसरे धर्म के लोगों के अपने गांव के कब्रिस्तान में दफनाए जाने के खिलाफ हैं, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। फिर भी न्याय नहीं मिलने पर बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में अंतिम संस्कार के लिए एक बेटे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मौत के 13 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। मजबूर बेटा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। छिंदवाड़ा गांव में बड़ी संख्या में लोग सालों से ईसाई धर्म को मानते हैं और इसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार भी गांव के पुराने कब्रिस्तान में करते रहे हैं। 7 जनवरी को गांव के ही सुभाष, जो कि एक पास्टर है, उनकी मौत हो गई। जब परिवार के लोगों ने स्थानीय लोगों के विरोध में अपनी निजी जमीन पर अपने पिता को दफन करने की इच्छा जताई तो इसका विरोध शुरू हो गया। बेबस बेटा हाई कोर्ट पहुंचा। मामले में सुनवाई हुई तो नियम कानून का हवाला देते हुए याचिका रद्द कर दी गई। लेकिन बेटा अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। सर, सुप्रीम कोर्ट में मेरे पिताजी को, उनके पिताजी मेरे दादाजी को जहां दफनाए हैं वहां दफनाने का मेरे को अनुमति मिल जाए और मेरे को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे इस बात से सहमत होगी और न्याय करेगी। जो घर में घटना होता है उसके परिवार बहुत पीड़ित परेशानी में रहते हैं, इसीलिए हमको कोर्ट से शरण लेना पड़ा है, ताकि वहाँ से जो भी डिसीजन है उसको हम सम्मानपूर्वक मान सकें कि अपने पूर्वज का जो शमशान है उसी में दफनाने के लिए अगर कोर्ट से आदेश आता है तो वो धन्यवाद है कोर्ट। मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। बेबस बेटा फैसले के इंतजार में है तो वहीं पिता 13 दिनों से मरचुरी में मृत पड़े हैं। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है, किस तरीके से रिपोर्ट में दिखाया गया, एक बेटा हो तो अपने बाप को दफनाने के लिए इतने दिनों से लाश को रख के बैठा है। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है। एक लाश को दफनाने के लिए जिस तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा और सरकार, हिंदूवादी विचारधारा की सरकार आप कहती है कि इस तरीके काम नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद भी अभी अनुमति नहीं दी गई है। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके आज हमें ये देखने को मिल रहा है, 7 जनवरी से 100 पड़ा है। 7 जनवरी सोचिए कितने दिन हो गए। 7 जनवरी से लाश पड़ी है और आज हमारे सामने आज डेट आपको दिखाई दे रही। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज जो भी स्थिति है भारत देश में या कहीं पर मसीहत को सताया जाता है, परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद भी किसी प्रकार का हल अभी नहीं निकला है और वो पूरा परिवार इंतजार कर रहा कि कब हमें हक अधिकार मिलेगा अपने बाप को शव को दफनाने के लिए। आज देखिए कितनी नफरत भरी है मसीह को लेकर के और प्रभु यीशु मसीह को नाम को लेकर के। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है या मानने लगता है तो उससे लोग नफरत करने लगते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, लोग मेरे नाम से तुम्हें मारेंगे, मेरे नाम से जलाएंगे, मेरे नाम से चिढ़ेंगे, इसलिए तुम परेशान मत होना, लड़ना, कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के साथ है। मेरे प्रिय भाई, इस पर आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।